हेलो एवरीवन, आज हम लोग यहाँ पर मल्टी लेयर अरेंजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। मल्टी लेयर अरेंजमेंट मींस क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस। प्रीवियस क्लास तक हम लोग 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज हम 3D क्लोज पैकिंग मल्टी लेयर अरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली हम लोग ये बात जानते हैं, जो 2D क्लोज पैकिंग है उसी के ऊपर अगर हम लेयर प्लेस कर देते हैं, मल्टीपल लेयर अगर हम प्लेस कर देते हैं तो वो 3D में कन्वर्ट होगी। तो उसी के थ्रू हम 3D क्लोज पैकिंग को समझने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर, तो किस टाइप की क्लोज पैकिंग हमें देखने को मिलेगी। 2 टाइप की क्लोज पैकिंग हमें देखने को मिलती है यहाँ पर, विच इज CCP एंड HCP, यानी कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। बच्चों यहाँ पर हमें ये बात ध्यान रखनी है, जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है उसी को हम FCC भी कहते हैं। चलिए तो अब हम यहाँ पर 3D में क्लोज पैकिंग को समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किसकी हेल्प से समझेंगे? 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की हेल्प से। तो देखिए यहाँ पर हमने 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की अरेंजमेंट बना दी है। ये ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अब अगर हम इस 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को ध्यान से देखें तो बच्चों 2 तरीके के यहाँ पर हमें वॉइड मिल रहे हैं। एक वॉइड है हमारे पास यहाँ पर ट्रायंगुलर पॉइंटिंग अपवर्ड वॉइड, एंड सेकंड वॉइड है हमारे पास ट्रायंगुलर पॉइंटिंग डाउनवर्ड वॉइड। देखिए ये लोकेशन है यहाँ पर ट्रायंगुलर पॉइंटिंग अपवर्ड वॉइड की, एंड ये है लोकेशन यहाँ पर ट्रायंगुलर पॉइंटिंग डाउनवर्ड वॉइड की। जो पॉइंटिंग अपवर्ड वॉइड है उसको हमने नोमेनक्लेचर दे दिया है C, एंड जो पॉइंटिंग डाउनवर्ड है उसको नेमिंग कर दी है B नाम से। ठीक है, तो जब हम सेकंड लेयर प्लेस करेंगे वो या तो B टाइप के वॉइड के ऊपर ही प्लेस होगी या फिर C टाइप के वॉइड के ऊपर ही प्लेस होगी। दोनों के ऊपर हम एक साथ सेकंड लेयर को प्लेस नहीं कर सकते, सेकंड लेयर के स्पेयर्स को प्लेस नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं है। तो यही चीज हमें यहाँ पर थ्योरी में भी देखनी है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइड। 2 टाइप के वॉइड है हेक्सागोनल 2D क्लोज पैकिंग में। या फिर वॉइड को हम बोलते हैं ओपन स्पेस या फिर स्पेस लेफ्ट, विच आर डिवाइडेड इनटू 2 सेट्स B and C फॉर कन्वीनियंस। द स्पेस मार्क्ड C आर कर्व्ड ट्रायंगुलर स्पेस विद टिप्स पॉइंटिंग अपवर्ड। जो पॉइंटिंग अपवर्ड वाले टिप्स हैं उनको हमने C नाम दे दिया। सिमिलरली जो पॉइंटिंग डाउनवर्ड वाले ट्रायंगुलर वॉइड हैं उनको हमने यहाँ पर B नाम से डिनोट कर दिया है। अब बात आती है कि इसके ऊपर हम सेकेंड लेयर प्लेस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर सेकेंड लेयर प्लेस करते हैं, हमारे पास 2 टाइप के वॉइड हैं, B टाइप और C टाइप। तो या तो मैं केवल B टाइप के वॉइड को ही कवर कर सकता हूँ या फिर केवल C टाइप के वॉइड को ही कवर कर सकता हूं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर B टाइप के वॉइड को कवर करना चाह रहा हूं। तो देखिए सेकेंड लेयर जो आएगी वो B टाइप के वॉइड्स को कुछ इस तरीके से कवर कर देगी। अब अगर आपने ये चीज ध्यान से देखी तो जो C टाइप के वॉइड है वो अभी अनऑक्यूपाइड है, यानी कि अभी भी स्पेस वहां पर लेफ्ट है। सिमिलरली जब हमने B टाइप की लेयर इसमें प्लेस की है तो वो A लेयर से डिफरेंट है। ठीक है, A लेयर से क्या है? डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि A में पार्टिकल अरेंजमेंट डिफरेंट तरीके से है और C वाले में स्पेयर्स की अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट तरीके से है। तो इसको यहाँ पर हम देखेंगे। नाउ वी एक्सटेंडेड द अरेंजमेंट ऑफ स्पेयर इन 3 डायमेंशंस। 3 डायमेंशन में एक्सटेंड कर दी है हमने ये बाय प्लेसिंग सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर को हमने प्लेस कर दिया है यहाँ पर B ऑन फर्स्ट लेयर A। The spare of second layer may placed either on space denoted by B और C। या तो हम केवल B के ऊपर प्लेस कर सकते थे या फिर C के ऊपर प्लेस कर सकते थे। तो हमने यहाँ पर B टाइप के जो वॉइड थे उनके ऊपर हमने जो सेकेंड लेयर है वो प्लेस कर दी है। अब यहाँ पर हमें 2 टाइप के वॉइड मिल रहे हैं। जो पुराने C टाइप के वॉइड थे वो अभी भी अवेलेबल हैं, एंड नए वॉइड भी सेकेंड लेयर प्लेस करने के बाद यहाँ पर बने हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर
वॉइड कब बना, जब हमने सेकेंड लेयर प्लेस कर दी है। तो दो टाइप के वॉइड हमारे पास अभी भी अवेलेबल हैं यहाँ, जो हम देखेंगे कि कौन से वॉइड के ऊपर जब हम नेक्स्ट लेयर प्लेस करते हैं तो किस टाइप का अरेंजमेंट बनता है। और यही अरेंजमेंट का डिफरेंस होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और सीसीपी क्लोज पैकिंग में। बहुत इजी चीज है, चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे अरेंजमेंट ऑफ थर्ड लेयर की, और उसमें सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP की। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP की बात करेंगे तो हमने अभी अभी बोला है यहाँ पर कि दो टाइप के वॉइड हैं, एक तो जो फर्स्ट लेयर से वॉइड चला आ रहा है C टाइप ऑफ वॉइड, और एक नया वॉइड जो यहाँ पर सेकेंड लेयर प्लेस करने के बाद बना है। तो अगर मैं यहाँ पर जो सेकेंड लेयर प्लेस करने के बाद वॉइड बना है, थर्ड लेयर से अगर मैं उसे कवर करने की कोशिश करता हूं स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास अरेंजमेंट किस टाइप की होगी। यहाँ पर ये सेकंड लेयर से जो वॉइड बना उसको हमने कवर किया है, तो अरेंजमेंट हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएगी। और जब आप थर्ड लेयर को ध्यान से देखेंगे तो वो ए लेयर के स्पेयर्स को कवर करती हुई हमें दिखेगी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि फर्स्ट लेयर थी ए टाइप ऑफ लेयर, सेकेंड लेयर उससे डिफरेंट अरेंजमेंट रख रही थी तो उसे हमने बोला बी टाइप ऑफ लेयर। अब जब थर्ड लेयर को हमने प्लेस किया, नए जो वॉइड बने हैं सेकेंड लेयर की वजह से उन्हें कवर करने के लिए, तो यहां पर जो लेयर की अरेंजमेंट आई है वो सिमिलर टू ए टाइप ऑफ लेयर आई है। यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को हम ए बी टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग भी कह सकते हैं। देखिए यही चीज यहां पर थ्योरी में हमने लिखी हुई है। इन वन वे द स्पेयर्स ऑफ द थर्ड लेयर के जो स्पेयर्स है लाई ऑन द स्पेस ऑफ द सेकेंड लेयर बी इन सच अ वे दैट दे लाई डायरेक्टली अबोव दोज इन द फर्स्ट लेयर। यानी कि सी लेयर के जो एटम्स है वो इस तरीके से यहाँ पर अरेंज हुए हैं जो वो फर्स्ट लेयर यानी कि ए लेयर के एटम्स को एक तरीके से हम कह सकते हैं ओवरलैप कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द थर्ड लेयर बिकम आइडेंटिकल टू द फर्स्ट लेयर। बिल्कुल सही, इसी के बारे में तो अभी हम बात कर रहे हैं। सच अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए बी टाइप ऑफ पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसी को हम ए बी टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग या फिर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हमने क्या किया है। सबसे पहले हमने 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की लेयर लगी, ठीक है। उसके बाद हमने सेकेंड लेयर प्लेस की, तो बी और सी टाइप दो टाइप के वॉइड थे, उनमें से हम किसी भी वॉइड के ऊपर लेयर प्लेस कर सकते थे, तो हमने बी टाइप के वॉइड के ऊपर लेयर प्लेस कर दी है। अब जब सेकेंड लेयर प्लेस की उसके बाद हमारे पास दो टाइप के वॉइड बचे, एक जो सेकेंड लेयर प्लेस करने की वजह से नए वॉइड बने हैं वो, एंड जो फर्स्ट लेयर से वॉइड था हमारे पास सी टाइप ऑफ वॉइड। तो जब सेकेंड लेयर की वजह से जो वॉइड बना है उसके ऊपर अगर हमने थर्ड लेयर प्लेस कर दी है तो वो कहलाएगा ए बी टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग और वी कैन से हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। चलिए इसके बारे में और देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो शेप बन रही है वो है हेक्सागोनल शेप, हेक्सागोन बन रहा है, इसी वजह से इसे हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। चलिए इसको एक एनिमेशन के साथ में देखते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले 2D में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बना दी है। ये 2D में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, ये ए लेयर हमने बोल दिया है। अब बी और सी दो टाइप के वॉइड थे जिनमें से बी के ऊपर हमने यहाँ पर सेकेंड लेयर प्लेस कर दी है। अब थर्ड लेयर जो है जो बी की वजह से नए वॉइड बने थे उनके ऊपर प्लेस हुई है, तो वो ए लेयर को ओवरलैप करते हुए हमें दिख रहे हैं और इस तरीके से ये अरेंजमेंट कंटिन्यू रहेगी और इसको हम ए बी टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग कहेंगे और शेप बनेगी हमारे पास हेक्सागोनल। ये है हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। चलिए इसको अगर हम एक स्ट्रक्चर से ड्रॉ करते हैं तो देखिए यहाँ पर हम समझेंगे। सबसे पहले मैंने ए लेयर यहाँ पर बना दी है, देन बी लेयर, देन ए लेयर, देन बी लेयर। इस तरीके से हमने ए बी टाइप ऑफ लेयर बना दी है। तो देखिए ए लेयर में जो ए लेयर के टोटल हमारे पास 6 कॉर्नर एटम्स होंगे और एक सेंटर वाला एटम होगा। बी लेयर के 3 एटम्स हमें यहाँ पर मिलेंगे एंड अगेन ए लेयर का सेम रिपीटेशन होगा। तो ये एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का फॉर्मेशन करते हुए हमें
दिखेंगे। यानी कि हम यहाँ पर एक पॉइंट कह सकते हैं बच्चों कि मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं यहाँ पर स्पेयर्स। तो इसी वजह से तो क्लोज पैकिंग जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि जितना एक यूनिट सेल में हमारे पास स्पेस होगा उसमें से मैक्सिमम स्पेस अगर स्पेयर द्वारा ऑक्यूपाई किया जा रहा है, मतलब कि वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट क्लोज पैकिंग कहलाएगी। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो मैक्सिमम पॉसिबल स्पेस होता है वो स्पेयर के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करें बच्चों इसके, तो हम कह सकते हैं कि ईच स्पेयर टच 12 अदर स्पेयर। कैसे सर? चलिए देखते हैं। देखिए इस लेयर को मैं अगर देखता हूं ए टाइप ऑफ लेयर को, तो इसमें जो सेंटर एटम होगा, मतलब ये वाला एटम, ये अपनी सिमिलर लेयर के 6 एटम से टच कर रहा होगा। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसके ऊपर देखिए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट है, इसके नीचे की तरफ सी टाइप ऑफ अरेंजमेंट है। तो यहां पर मैं बी लेयर का और अरेंजमेंट बना दूंगा। तो बताइए जो ये सेंटर एटम होगा, क्या ये इसके ऊपर वाली लेयर के 3 एटम को टच करता हुआ दिखेगा? यस, यानी कि 7th 8th एंड 9th। सिमिलरली इसके नीचे वाली जो लेयर है वो भी बी टाइप ऑफ लेयर ही है, उसके भी 3 ही एटम है इसमें। तो क्या वो इन तीनों को भी टच कर रहा होगा? यस सर, बिल्कुल। ये जो सेंटर एटम है ये इन नीचे वाली लेयर के एटम्स को भी टच कर रहा होगा, यानी कि 10 11 एंड 12। दैट इज वाई इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 12 के बराबर होगा। और इसमें सभी एटम्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। वो तो हमने यहाँ पर इस एटम के लिए स्टडी की है, इस वजह से हमने इसकी बात की है। जो भी एटम्स प्रेजेंट है इसमें 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, सभी का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। 6 इन 1 लेयर, जो कि हमने यहाँ पे बात की है, 6 इन 1 लेयर। 3 इन टॉप लेयर, ये देखिए यहाँ पर 3 इन टॉप लेयर एंड 3 इन बॉटम लेयर, ये 3 इन बॉटम लेयर। तो टोटल हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा इसमें 12 के बराबर। चलिए इसके बारे में और डिस्कशन करते हैं थोड़ा। इसके Z की वैल्यू की बात करते हैं। Z मतलब क्या होगा कि एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे, वो Z की वैल्यू डिनोट करता है। ठीक है, तो यानी कि एक यूनिट सेल में जो ये कॉर्नर एटम्स है वो अपना कितना पार्टिसिपेशन रख रहे हैं, जो सेंटर वाला एटम है वो अपना कितना पार्टिसिपेशन रख रहा है, जो सेकेंड लेयर के एटम्स है उनका पार्टिसिपेशन कितना है, सिमिलरली थर्ड लेयर का पार्टिसिपेशन कितना है, उसके बारे में हमें यहाँ पर देखना है Z की वैल्यू के लिए। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो Z की वैल्यू 6 के इक्वल होती है। देख लीजिए यहाँ पर जो ये बीच वाली लेयर है उसके तीनों एटम जो हैं वो अपना पार्टिसिपेशन इसमें पूरा कर रहे हैं, यानी कि 3 × 1 हमने बी लेयर के लिए लिख दिया है। जो फर्स्ट लेयर की बात करूंगा मैं अगर स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट लेयर में कॉर्नर के 6 एटम प्रेजेंट हैं और सेकंड लेयर में भी कॉर्नर के 6 एटम प्रेजेंट हैं और एक एटम 6 यूनिट सेल में अपनी शेयरिंग रखते हैं, 6 यूनिट सेल में अपनी शेयरिंग रखते हैं। यानी कि टोटल कॉर्नर के एटम कितने होंगे? अपर लेयर के 6 और लोअर लेयर के 6। तो टोटल 12 कॉर्नर एटम्स हैं और एक एटम अपना पार्टिसिपेशन रख रहा है एक यूनिट सेल में 1/6। तो यहाँ पर हमने 12 मल्टीप्लाई बाय 1/6 इसका लिख दिया है। और जो अपर लेयर और लोअर लेयर के सेंटर में एटम होगा वो 1/2 पार्टिसिपेशन रखेंगे, यानी कि आधा एक यूनिट सेल में होगा, आधा उसके अपर यूनिट सेल में होगा। सिमिलरली लोअर वाले के लिए आधा लोअर वाले में होगा और आधा इस यूनिट सेल में पार्टिसिपेशन रखेगा, यानी कि 2 × 1/2 करेंगे तो यहाँ से हमारे पास इसके लिए Z की वैल्यू आएगी 6 के इक्वल। चलिए इसको 3D में देख लेते हैं। बीच वाली लेयर के 3 एटम हमने बता ही दिए थे, ये कॉर्नर एटम से 1 2 3 4 5 एंड 6। सिमिलरली 6 एटम नीचे वाली लेयर में और एक एटम ये जो सेंटर में है और एक एटम यहाँ पर जो सेंटर में प्रेजेंट है। इसके लिए Z की वैल्यू हमारे पास होगी 6 के इक्वल। चलिए इसको एक बहुत अच्छे एनिमेशन के साथ हम देखते हैं ताकि हमारा ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, हमारे दिमाग में कोई डाउट ना रहे। चलिए ये हमारे पास सारे एटम्स हैं जिनकी वजह से एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो रही है। अब मैं यहाँ से इन्हें यूनिट सेल में कन्वर्ट करूंगा,
मतलब कि इन एटम को हम कट करेंगे और एक यूनिट सेल को हम ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर एटम्स की कटिंग होगी। कटिंग मीन्स क्या यहाँ पर कि एक यूनिट सेल में अपनी शेयरिंग कितनी रख रहे हैं ना, उन्हें रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं हम यहाँ पर। देखिए ये एक कट और यहाँ पर नीचे की तरफ से लगेगा और यहाँ पर अब हमारे पास एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बन चुकी है, जहाँ पर कॉर्नर एटम्स जो हैं वो 1/6 पार्टिसिपेशन रख रहे हैं। तो इनको कंबाइन कर देंगे हम अगर, तो कॉर्नर एटम का 1/2 मीन्स कॉर्नर एटम की वजह से 2 हमें यहाँ पर स्पेयर्स मिलेंगे, z की वैल्यू होगी 2। अपर लेयर का सेंटर एटम, लोअर लेयर का सेंटर एटम हाफ हाफ अपना कंट्रीब्यूशन रखेंगे, यानी कि उनकी वजह से स्पेयर हमें मिलेगा 1। तो ए टाइप की लेयर की वजह से हमें टोटल 3 स्पेयर्स का कंट्रीब्यूशन मिलेगा। और सेकंड लेयर बी टाइप जो लेयर थी उसमें हमारे पास 3 एटम्स थे जो अपना पूरा कंट्रीब्यूशन बी लेयर में रख रहे थे, तो उसकी वजह से भी हमें यहाँ पर 3 स्पेयर्स का कंट्रीब्यूशन मिलेगा। तो टोटल z की वैल्यू हमारे पास होगी 6 के इक्वल। यहां तक हम लोगों ने इसकी बात कर ली है। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 74 और इसकी पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है स्टूडेंट्स वो होती है 74% के इक्वल। यहाँ पे हमने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की स्टडी की है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है वो बिल्कुल प्रॉपर्ली समझ आ गई होगी। तो अब हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बाद नेक्स्ट बात करेंगे CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग के बारे में। क्यूबिक क्लोज पैकिंग को हम FCC के भी नाम से जानते हैं, विच इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब सर इसमें और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या डिफरेंस है, चलिए डिस्कस करते हैं। वहां तक सब कॉमन है जब तक हमने 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के ऊपर सेकंड लेयर प्लेस की थी। जब सेकंड लेयर प्लेस की थी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास 2 तरीके के वॉइड रिमेनिंग थे। जो नई लेयर बनी थी उसकी वजह से वॉइड बना था, एक वो वॉइड था, और एक जो फर्स्ट लेयर से हमारे पास C टाइप ऑफ वॉइड चला आ रहा था। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में तो नई लेयर की वजह से जो वॉइड बना उसे कवर कर दिया था हमने। अब यहां पर हम क्या करेंगे, जो C टाइप ऑफ वॉइड चला हुआ आ रहा है उसे हम थर्ड लेयर के थ्रू कवर करेंगे। तो वहां पर जो हमारे पास पैकिंग मिलेगी उसे हम बोलेंगे क्यूबिक क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC। चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर ये जो अरेंजमेंट है ये CCP अरेंजमेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हमने 2D क्लोज पैकिंग जो थी उसके ऊपर सेकंड लेयर प्लेस कर दी है। अब हमारे पास यहाँ पर भी 2 तरीके के वॉइड हैं, एक जो नई लेयर को प्लेस करने की वजह से बना था और एक जो इनिशियली C टाइप ऑफ वॉइड हमारे पास चल रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो C टाइप ऑफ वॉइड है उसके ऊपर थर्ड लेयर को प्लेस करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से ये हमने थर्ड लेयर प्लेस कर दी है। तो जब थर्ड लेयर यहाँ पर प्लेस हुई है स्टूडेंट्स, तो आपको क्या ऐसा लग रहा है क्या कि ये किसी A या B लेयर को ओवरलैप करते हुए दिख रही है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। यानी कि ये C टाइप ऑफ लेयर हमने इसके ऊपर प्लेस की है। इसी वजह से तो हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग को CCP क्लोज पैकिंग को ABC टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसी चीज को हम यहाँ पर अब देखेंगे थ्योरी में। इन सेकेंड वे द स्पेयर ऑफ थर्ड लेयर C lie on the second layer B in such a way that they lie over the unoccupied space C। यानी कि जो इनिशियल हमारे पास C टाइप ऑफ वॉइड, C टाइप ऑफ स्पेस चला आ रहा था उसके ऊपर हम C लेयर को प्लेस करेंगे ऑफ द फर्स्ट लेयर A। इफ दिस अरेंजमेंट इज कंटिन्यूड, अगर इसी अरेंजमेंट को हम कंटिन्यू रखते हैं, फोर्थ लेयर बिकम आइडेंटिकल टू द फर्स्ट लेयर। तो हम जो फोर्थ लेयर को प्लेस करेंगे वो कहां पर प्लेस होगी बच्चों, वो होगी इस जगह पर प्लेस। और जब हम यहां पर इसे प्लेस करेंगे तो वो सिमिलर टू ए लेयर अरेंजमेंट हमें मिल जाएगी। और इसीलिए हम इसको ABC टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर्ड क्यूबिक बोलते हैं। इसे हमने फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्यों बोला, क्योंकि जब इसका हमने यूनिट सेल देखा तो इसमें पार्टिकल अरेंजमेंट जो थी वो FCC यूनिट सेल के सिमिलर थी, इस वजह से हमने इसे FCC कहा है। चलिए इसको भी हम यहाँ पर अब थोड़ा सा थ्योरी में देखेंगे। तो यहाँ देखिए, इट मे बी नोटेड दैट इन CCP और FCC स्ट्रक्चर ईच स्पेयर इज सराउंडेड बाय 12 स्पेयर्स।
हर एक स्पेयर जो है वो 12 स्पेयर से सराउंडेड होगा। जो एफसीसी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वही सीसीपी के लिए भी कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। और हम जानते हैं कि एक फेस सेंटर का जो एटम है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। तो यहाँ पर भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12 के इक्वल। एफसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी होती है 74%। तो यहाँ सीसीपी और एफसीसी में भी जो हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी होगी वो 74% होगा। अब इसके वॉइड स्पेस की बात करें अगर हम, तो देखिए वॉइड स्पेस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हम कहते हैं 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी विच इज 74%। तो यहाँ से हमारे पास ये वॉइड स्पेस आ जाएगा 26% के इक्वल। इसको हम वॉइड स्पेस कह सकते हैं और हम इसे एम्प्टी स्पेस भी कह सकते हैं। और ये HCP और CCP दोनों के लिए ही सेम रहेगा क्योंकि दोनों की ही पैकिंग एफिशिएंसी क्या है 74% है। तो 26% हमारे पास वॉइड स्पेस रहेगा। देखिए यहाँ पर ये है CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब इसके अगर हम एनिमेशन से देखें तो ये 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बना दिया है। B एंड C 2 टाइप के वॉइड बनेंगे तो उसमें B टाइप के वॉइड के ऊपर सेकेंड लेयर हमें प्लेस करनी है। नाउ अब जो C टाइप के वॉइड बचे हुए हैं थर्ड लेयर उनके ऊपर प्लेस हो जाएगी। तो ये थर्ड लेयर प्लेस हो गई, तीनों सिमिलर नहीं है इसीलिए ABC टाइप ऑफ अरेंजमेंट हमने बोला है। फोर्थ लेयर जो आएगी वो सिमिलर टू ए लेयर आएगी, ठीक है, इसलिए हम इसे ABC टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू इसको हम समझेंगे तो ये सिमिलरली हमारे पास है। सबसे पहले ये ए लेयर का एक एटम है, देन ये सी लेयर का एक एटम है, देन बी लेयर, ये है हमारे पास बी लेयर और ये है हमारे पास ए लेयर। अब इन पार्टिकल का अरेंजमेंट अगर हमें एक यूनिट सेल में देखना है तो देखिए कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट हमें मिलेगा, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करके देखें तो क्योंकि हमने इसको एफसीसी नाम दिया हुआ है तो ये अरेंजमेंट हमें मिलता है सीसीपी क्लोज पैकिंग में फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट, ठीक है, इसीलिए हम इसे एफसीसी के नाम से जानते हैं। देखिए ये इस तरीके से, ये एक लेयर है हमारे पास, ये सेकंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है, ये फोर्थ लेयर है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ये है हमारे पास लेयर ए के एटम्स, देन ये है हमारे पास लेयर बी के एटम्स पूरे, देन येलो कलर में है हमारे पास लेयर सी के एटम्स एंड ये होगा हमारे पास अगेन लेयर ए का एटम, ठीक है, ए लेयर का एटम। तो इसको हम ABC अरेंजमेंट इसीलिए कहते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर तो साइड व्यू एक्सप्लोर्ड स्पेस फिलिंग डायग्राम शोइंग 14 सेलेक्टेड एटम फिलिंग सीसीपी पैकिंग। जो 14 सेलेक्टेड एटम है उनसे हमने यहाँ पर सीसीपी पैकिंग के बारे में बात की है। अब रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस की बात करेंगे तो देखिए हमें पता है एफसीसी में जो हमारे पास रिलेशन होता है बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ वो होता है √2a = 4r। तो देखिए यहाँ पर भी सेम रिलेशन ही यूज आएगा, √2a = 4r, जहां पर स्पेयर आर टचिंग अलोंग द फेस डायगोनल, जहां पर जो स्पेयर्स होते हैं वो फेस डायगोनल के अलोंग टच कर रहे होते हैं। सेकंड पॉइंट अगर मैं यहाँ पर बात करूं इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल पर एटम Z की वैल्यू, तो एफसीसी में हमारे पास Z की वैल्यू होती है 4। Z की वैल्यू 4 कैसे होती है, हमें पता है एफसीसी में जो पार्टिकल की पोजीशन होती है वो एक तो प्रिमिटिव पोजीशन होती है और फेस सेंटर होती है। तो प्रिमिटिव की वजह से तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/8 × 8 प्लस फेस सेंटर के लिए हम लिख सकते हैं 6 × 1/2। तो ओवरऑल हमारे पास Z की वैल्यू आ जाएगी 4 के इक्वल। यहाँ पर 1/8 × 8 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि 8 प्रिमिटिव पोजीशन होती है और एक प्रिमिटिव पोजीशन पर जो स्पेयर या एटम प्रेजेंट है वो अपना एक यूनिट सेल में 1/8 कंट्रीब्यूशन रखता है। तो टोटल 8 है तो 1/8 × 8 कर दिया, और जो 6 × 1/2 किया है इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास एफसीसी में टोटल 6 फेसेस होती हैं और उन 6 फेसेस में से एक फेस की अगर मैं बात करूं तो वो 2 यूनिट सेल में कॉमन रहती है, मतलब एक फेस अपना एक यूनिट सेल में हाफ कंट्रीब्यूशन रखती है। तो 6 फेसेस कितना कंट्रीब्यूशन रखेगी, 6 × 1/2, तो ये हमारे पास टोटल Z की वैल्यू आ जाएगी 4 के इक्वल।
नेक्स्ट यहाँ पर बात करें इसकी पैकिंग एफिशिएंसी की, तो वो होती है हमारे पास स्टूडेंट्स 74% के इक्वल। 74% होती है पैकिंग एफिशिएंसी। एंड लास्ट अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं इसकी, तो देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला हम सब लोग जानते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वो देखेंगे। तो डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। Z क्या है? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 4 मल्टीप्लाई बाय m अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। ए क्यूब के लिए अगर हम यहाँ पर बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो हम जानते हैं कि इसका रिलेशन होता है √2a इज इक्वल टू 4r। तो a विल बी इक्वल टू 4r अपॉन √2, और ए क्यूब में a की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी है, तो इससे हम इजीली डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने पैकिंग को कंप्लीट कर दिया है, और बेसिकली आज के लेक्चर में हमने जो मल्टी लेयर अरेंजमेंट है 3D क्लोज पैकिंग में, उसमें क्यूबिक क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की डिटेल स्टडी कर ली है। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच।